हेलो गाइस, वेलकम टू द रिच मनी। दिस इज़ गौतम काश्यप और आज का वीडियो है सेबी के मार्जिन रूल के बारे में। एंड दो तीन चीज़ें डिस्कस करूँगा। मार्जिन रूल जो हमारा फ्री ट्रेड था उसके भी कुछ अपडेट्स, जैसे कुछ क्वेरीज थे आप लोगों ने पिछले वीडियो में जो भी कमेंट्स किए, अच्छे अच्छे कमेंट्स आए हैं मुझे और काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। सो थैंक्स फॉर दैट। उसके बारे में कुछ कमेंट्स का मैं रिस्पॉन्स करूँगा जो क्वेरीज थे। एंड एट लास्ट मैं उसके बारे में बात करूँगा, लाइक कैसे आप उसको ओवरकम कर सकते हो। ओवरकम तो नहीं कर सकते, लेकिन कैसे आप उसको मैनेज सम वॉट कर सकते हो, ठीक है, इन फ्यूचर अगर आपको फ्री ट्रेड्स मिलता है तो। एंड इन दिस वीडियो अगर मार्जिन रूल भी है, जो वो चीज़ें मैं बात करूँगा जो लोगों को ज़्यादा नहीं पता है। लाइक 100% मैं दे रहा हूँ वो ठीक है, लेकिन सेबी की और कौन कौन सी रूल्स है जिसकी वजह से इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है, तो वो मैं बात करूँगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो बात करते हैं सेबी के मार्जिन रूल के बारे में, ठीक है। तो मार्जिन रूल सबको पता है कि अभी सब 1 सितंबर से हमें जो 100% ऑफ मार्जिन देना पड़ रहा है। तो इससे पहले क्या था? इससे पहले जो था कि हम लोग को दिसंबर 2020 से पहले जो था 20 to 30x का लेवरेज मिलता था। सपोज आपके पास 10,000 रुपीज़ है तो 2 लाख से 3 लाख का आप ट्रेड कर सकते थे वैल्यू का। एंड इफ एन एग्जांपल अगर मैं दूं तो निफ्टी का अगर बैंक निफ्टी का अगर लॉट साइज अगर एक लॉट अगर आप ट्रेड करो तो 1.8 लाख रुपीज़ या 1.5 लाख रुपीज़ अगर लग रहा था, तो उस टाइम पे आपको इंट्राडे में 20,000 22,000 या 25,000 में आप ट्रेड कर सकते थे, ठीक है। एंड कुछ कुछ ब्रोकर्स तो 8,000 रुपीज़ में भी दे रहे थे, दैट्स द डिफरेंट थिंग। तो उस पर जो सेबी का था कोई रूल नहीं था, बट आफ्टर दिस आप इंटरडे में जो 1.5 लाख है वही 1.5 लाख आपको देना पड़ेगा, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू ANMI जो हम लोग मार्जिन पेनल्टी, अभी जो मार्जिन रूल है, करंट मार्जिन रूल 100 टाइम्स जो दे रहे हैं, वो ऑलरेडी हम लोग 3 टाइम्स ओवर प्राइस्ड ऑलरेडी है। जो 100% मार्जिन है वो भी ऑलरेडी 3 टाइम्स ओवर प्राइस्ड है एज कंपेयर टू अदर ग्लोबल मार्केट जो डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड है दोनों, ठीक है। अब ये कैसे है कि ये मैं बता देता हूँ कि जैसे मान लो कि आप जब एक शेयर, कुछ लोग बोलेंगे कि जैसे मान लो आप रिलायंस का शेयर बाई कर रहे हो 500 क्वांटिटीज, तो आपको 8 लाख to 10 लाख रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है, फॉर 500 क्वांटिटीज। अगर आप फ्यूचर्स में कर रहे हो तो आपको फ्यूचर्स में आपको ट्रेड करने के लिए इट्स अराउंड 1.5 और 2 पॉइंट समथिंग लाख रुपीज़ आपको पड़ेगा। बट इतना डिफरेंस क्यों? क्यों मैं बताता हूँ, क्योंकि जब आप कैश ट्रेड कर रहे होते तो अगर आपने 250 क्वांटिटी लिया है तो उसमें आपको क्या करना होता है कि आप पूरा जो मार्जिन है वो पूरा आप लेते हो इन टर्म्स ऑफ अंडरलाइंग एसेट। पूरा आप 250 क्वांटिटी अंडरलाइंग एसेट का लियो। बट जब आप डेरिवेटिव मार्केट में आते हो, डेरिवेटिव मार्केट में आप अंडरलाइंग एसेट का कुछ नहीं करते हो, आप एक कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड कर रहे होते हो, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट आप जो पे कर रहे हो तो 2.5 लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट का पे कर रहे हो तो वो आप कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू पे कर रहे हो, अंडरलाइंग एसेट का पे नहीं कर रहे होते हो। तो दैट्स द मेन थिंग इसकी वजह से। और कॉन्ट्रैक्ट की भी जो वैल्यू अभी हम लोग पे कर रहे हैं, करंट डाउन 100 टाइम्स भी जो हम लोग पे कर रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो दैट्स द ओवरव्यू। अब हम लोग बात करते हैं कि अननोन फैक्ट्स के बारे में जो सेबी के मार्जिन रूल्स में इंक्लूडेड हैं। तो अगर मैं बात करूं तो द मेन थिंग इज दैट कि BTST आपका क्लोज हो चुका है, ठीक है। शेयर्स बॉट टुडे कैन नॉट बी सोल्ड टुमारो। फॉर एग्जांपल अगर आप रिलायंस क्यों हो चुका है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये मैं बताऊँ क्योंकि जो पहले सेटलमेंट डे था वो आपका था T+1, अब जो सेटलमेंट डे है वो T+2 है। तो इसका एग्जांपल है, सपोज कि आपने रिलायंस को आज मंडे को खरीदा है, ठीक है, मंडे को आपने खरीदा है तो आप ट्यूसडे को सुबह सेल नहीं कर सकते उस डिलीवरी को, ठीक है। अगर आपने डिलीवरी में खरीदा है तो उसको आपको बुक करना होगा वेडनेसडे को। क्योंकि वेडनेसडे को क्योंकि आपका जो T+2 डे का सेटलमेंट है, अगर सेटलमेंट हो जाता तो नेक्स्ट डे ही आपके अकाउंट में, डीमैट अकाउंट में वो आपका शेयर जो है वो आ जाता। लेकिन आपका जो T+2 का जो सेटलमेंट है उसके वजह से क्या होता है कि आपको 2 दिन बाद आपके अकाउंट में जो रिसीव ऑफ डिलीवरी होता है वो 2 दिन बाद आता है, ठीक है। उसकी वजह से आपको जो है BTST ये क्लोज हो गया न्यू रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। एंड कमिंग टू द सेकेंड पार्ट, ठीक है। सेकेंड पार्ट क्या है? कैश एंड FNO सेगमेंट, ठीक है। अगर मैं बात करूं, फंड्स फ्रॉम द शेयर सोल्ड टुडे फ्रॉम द डिलीवरी कैन नॉट बी यूज फॉर द न्यू ट्रेड्स एंड द सेम डे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे कि आपने अगर रिलायंस का खरीदा है कुछ 1 लाख का शेयर के अकाउंट अराउंड, आपने उसका वर्थ का कुछ खरीदा है तो आपका पहले से ही होल्डिंग था, ठीक है। सपोज वो पहले से ही होल्डिंग था और आपने क्या किया
कि उसको आपने आज बुक किया, होल्डिंग को आपने बुक किया, तो आपका जो मार्जिन रिलीज होगा उस पैसे से आप जो है वो नया शेयर्स उस दिन नहीं खरीद सकते हो, आप उसको नेक्स्ट डे खरीद सकते हो, ठीक है। तो दैट्स द थिंग कि आप एंड दिस इज ओनली फॉर कैश, ठीक है। एफएनओ में ऐसा कुछ नहीं है। एफएनओ में आप आज ही बेच के, अगर आपका होल्डिंग है आज ही बेच के आज ही खरीद सकते हो, क्योंकि आप वो डेरिवेटिव्स में ट्रेड कर रहे होते हो, ठीक है। दैट्स द थिंग। तो कैश में ये है कि आप जो भी खरीदोगे वो बुक करने के बाद आप अगले दिन ही उस पैसे का यूज कर सकते हो। एंड अनदर थिंग जो मेजर इशू है इस मार्जिन को लेके, जो लोग बहुत लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं इस चीज को, दैट्स अ पीक मार्जिन, ठीक है। पीक मार्जिन क्या है एक्चुअली? सपोज बैंक निफ्टी आपको ट्रेड करने के लिए 1.5 लग रहा है, ठीक है। तो इसको आपको ट्रेड करने के लिए 1.5 ही नहीं, प्लस आपको समवन अराउंड 20,000, ठीक है, 20 के आपको एक्स्ट्रा रखना होगा, यानी कि 1.7 आपको रखना होगा टू प्लेस वन लॉट ऑफ ट्रेड। क्यों? क्योंकि अगर आप देखो अपफ्रंट पीक मार्जिन कंपल्स द ट्रेडिंग मेंबर टू कलेक्ट द अनक्रिस्टलाइज्ड एंड अनप्रेडिक्टेबल margin peak margin from the clients ahead of time, ठीक है। To put another way, the trading members are required to collect the money upfront before the clients engage in the deal, ठीक है। तो जैसे मान लो कि आपने 1.5 लाख का एक लॉट इंगेज किया, ठीक है, लेकिन इन केस ऑफ मार्केट अगर कुछ लॉस में जाता है, गया नहीं है अभी, ठीक है, उसकी वजह से एक्स्ट्रा आपको मार्जिन एक कोई भी वो भी श्योरिटी नहीं है। इस जो सेबी ने जो ये रूल निकाला उसमें श्योरिटी नहीं दिया है कि आपको कितना मार्जिन एक्स्ट्रा होना चाहिए, ठीक है। और अगर ये मार्जिन आपके पास एक्स्ट्रा नहीं है तो इसकी वजह से हमें पेनाल्टी पे करना पड़ जाता है, जो कि हम लोग पीक मार्जिन पेनाल्टी हम लोग कहते हैं, ठीक है। और ये कैलकुलेट कैसे होता है? क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस टेक फोटोग्राफ्स ऑफ ऑल द मार्जिन्स एट द रैंडम, ये याद रखना, एट रैंडम पॉइंट्स, क्योंकि इसकी वजह से आपके जो ब्रोकर्स हैं वो आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो रैंडम पॉइंट्स आप all the margins are at random points throughout the day to determine the peak margin positions of the intraday and the highest margin of the 4 snapshot to obtain to become the peak margin। यानी कि क्लियरिंग कॉर्पोरेशन एक्चुअली जो आपका ट्रेड है वो एक क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के थ्रू होके ही आप एक सेटलमेंट होके ही आपके एक्सचेंजेस को ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस 4 रैंडमली एक दिन में कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम पर रैंडमली कोई भी 4 स्नैपशॉट लेगी, और उस स्नैपशॉट में जो हाईएस्ट मार्जिन आपको रिक्वायर्ड होगा टू ऑब्टेन दिस अमाउंट ऑफ ट्रेड, दैट पर्टिकुलर ट्रेड, उसमें जो हाईएस्ट अमाउंट आपको मार्जिन में अगर लगेगा, अगर मान लो उस टाइम पे आपको 20,000 का लॉस लग रहा है तो आपको 1.7 अगर होना चाहिए। अगर 1.7 नहीं है, 1.6 ही है आपके अकाउंट में, तो आपको पीक मार्जिन पेनल्टी का आपको पे करना पड़ जाएगा। तो दैट्स द मेन थिंग बीइंग एन ऑप्शन सेलर। हम लोग को ये चीज़ें बहुत ज़्यादा माइंड में रखनी पड़ती है, एंड दैट्स सेबी हैज़ नॉट फिक्स दिस अमाउंट कि आपको इतना एक्स्ट्रा रखना होगा, और रैंडमली भी किसी भी टाइम हो सकता है। तो जो अभी फ्री ट्रेड हुआ था, तो आप इस वजह से आपके कुछ ब्रोकर्स ने आपको ये बोला होगा कि मार्जिन पेनल्टी आपको लग गया होगा, लेकिन उसका एक स्नैपशॉट होता है, वो भी रैंडमली होता है। इट्स नॉट जो हाई पॉइंट गया है वही स्नैपशॉट होगा, ठीक है। तो ये रैंडमली होता है, तो इस बेसिस पे आप अपने ब्रोकर को क्वेश्चन कर सकते हो कि वो तो रैंडमली होता है, इट्स नॉट कि जो हाईएस्ट पॉइंट है उस पर आपको ट्रेड करना है, ठीक है। तो ये था मार्जिन का ये जो थिंग है, ये था मेन इश्यूज जो बहुत लोग नहीं डिस्कस कर रहे हैं रिगार्डिंग। सब बोल रहे हैं कि 100% मार्जिन, 100 इंटरडे खत्म हो गया, बट ये भी एक मेजर इशू है मेरे हिसाब से, बीइंग एन ट्रेडर ऑन ऑप्शन सेलर, जो बहुत बड़ा इशू बन रहा है, ठीक है। एंड ये ऑप्शन सेलर को ही नहीं, आप किसी भी आप फ्यूचर्स ट्रेड करते हो, लाइक इंडाइसेस ट्रेड करते हो या कमोडिटी ट्रेड करते हो, आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। इसका आपको दिक्कत होगा। अब आते हैं, ठीक है, एक जो बेनिफिट हमें हो रहा है, ठीक है, वो क्या हो रहा है सेबी का, वो हो रहा है हमें प्लेजिंग रूल के कारण, ठीक है। तो प्लेजिंग रूल एक्चुअली क्या होता था, पहले भी प्लेजिंग क्या होता है वो मैं बता देता हूँ। कि सपोज आपके पास कोई स्टॉक होल्डिंग में है, ठीक है, कोई स्टॉक आपके पास होल्डिंग में है, तो उसको क्या कर सकते हो आप, एज इन कोलैटरल डाल के उसके वजह पे, जैसे मान लो कि आपके पास 10 लाख का कोई स्टॉक है या 5 लाख का कोई स्टॉक है, उस 5 लाख के स्टॉक को आप होल्ड करके प्लेज करके, यानी कि ब्रोकर के सामने रख के कि मेरे पास ये 5 लाख का वर्थ ऑफ शेयर है, इसके बदले मैं मार्जिन लेना चाह रहा हूँ, आपको कैश की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। उसके बदले आप क्या कर सकते हो, उस 5 लाख के वर्थ का आप ट्रेडिंग कर सकते हो। तो ये पहले भी था, ठीक है,
लेकिन अब जो क्या होता था, पहले क्या होता था कि पहले जो आप शेयर प्लेज कर रहे हो या कोलैटरल डाल रहे हो, तो वो क्या होता था, आपके अकाउंट से निकाल के ब्रोकर अपने अकाउंट में रख लेता था। और इसकी वजह से आपको जो बेनिफिट्स होते थे वो नहीं मिलते थे, लाइक कॉर्पोरेट एक्शंस के बेनिफिट्स, जैसे स्टॉक स्प्लिट हुआ, बोनसेस हुआ, डिविडेंड्स हुआ, ये भी आपका ब्रोकर उठाता था। क्योंकि ये जो आपका जो होल्डिंग्स है वो ब्रोकर अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर रखा था ड्यू टू द पावर ऑफ अटर्नी। ठीक है, पावर ऑफ अटर्नी जब आप लोग अगर आज से 1 साल या 2 साल पहले भी आपने अगर अकाउंट ओपन करवाया होगा, तो कभी कोई पेपर पे आपको पावर ऑफ अटर्नी पे उन लोगों ने साइन करवाया होगा। तो अगर आप लोग बोला होगा उन लोगों ने साइन करने के लिए, तो वहां पे भी आप साइन करो या ना करो, दैट्स अ कंप्लीट योर चॉइस। बट वहां पे पावर ऑफ अटर्नी के कारण आपको क्या किया जाता था कि वो आपका जो होल्डिंग्स है वो अपने अकाउंट में ट्रांसफर करता था, और उसकी वजह उससे वो आपको बिहाफ पे आपको कोलैटरल मिलता था। बट अब क्या हो गया, जो नया रूल है वो ब्रोकर को क्लाइंट के अकाउंट से ब्रोकर अपने अकाउंट में नहीं रख सकता, क्लाइंट के अकाउंट में ही रहेगा, और उसके बदले वो उसको एज एन लेके क्लाइंट के अकाउंट को ही लेके वो एज एन कोलैटरल यूज कर सकता है, और मार्जिन उसको ब्रोकर को देना पड़ेगा। ठीक है, एंड इट्स कम अराउंड विद द हेयर कट। सपोज आपके पास 1 लाख का कोई स्टॉक है, ठीक है, 1 लाख का कोई होल्डिंग है, तो आपको 20% का हेयर कट मिलता है। जैसे मान लो कि 80,000 का आपको पैसा मिलेगा, मार्जिन मिलेगा टू ट्रेड। ठीक है, उससे ज्यादा आप नहीं ट्रेड कर सकते हो। 80,000 जैसे 1 लाख का है तो आपको 80 के आपको मिलेगा, बाकी आपको कैश रखना होगा टू ट्रेड दैट मार्जिन। ठीक है, तो ये हमें एक बेनिफिट मिला है टू प्लेजिंग रूल के जो इसके कारण हुआ है। ठीक है, तो ये था कंप्लीट मार्जिन का जो सेबी का जो न्यू मार्जिन नॉर्म्स है उसका कंप्लीट एक ओवरव्यू था। बाकी एंड कमिंग बैक टू द दिस वीडियो की मैंने जो फ्री ट्रेड के बारे में बताया था, तो यहाँ पे आई थिंक बहुत अच्छा एक क्वेश्चन था। ठीक है, कि व्हाट वुड हैपन इफ आई डोंट पुट एन एसएल। तो इनका कहना था कि सपोज कि 75% का कैपिटल एक रहता है कि अगर एक लिमिट क्रॉस कर गया तो ब्रोकर अपने आप काट सकता है, तो उसमें भी तो लॉस होगा। अगर ऐसा हो रहा है, मैंने एसएल अगर नहीं डाला, किसी ऑप्शन सेलर ने सपोज उस दिन एसएल नहीं डाला होगा, तो उसका क्या, उसने भी तो ये कर लिया होगा, ब्रोकर ने कट कर दिया होगा। तो ब्रोकर नहीं कट कर सकता, मैं क्यों बता रहा हूँ। ठीक है, तो the trading members was at liberty to close out the transaction by effecting sales purchases of the derivatives contract, but that was subjected to the constitution being given a chance to meet his and her obligation in respect of opening position of the next day by the Bombay High Court in August 2019। 2019 में ही बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला है, ठीक है, टू ऑल द ब्रोकर्स कि आप जब भी कोई ऐसा चीज होता है तो बीइंग एक क्लाइंट के पास कंप्लीट राइट होता है कि वो T+1 डे तक, जो उसका सेटलमेंट पीरियड है, T+1 डे तक वो उसको चांस दिया जाए, और आपको कट करने से, पोजीशन कट करने से पहले आपको फोन किया जाएगा या आपको मैसेज किया जाएगा कि आपका जो मार्जिन है वो ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो इसकी वजह से आपको या तो आपको एक्स्ट्रा मार्जिन डालना होगा या वी विल कट द पोजीशन। ठीक है, और यही चीज हुआ था। अगर मैं इसका लिंक डाल दूंगा इस चीज का, आप इसको पूरा पढ़ सकते हो। दैट्स द थिंग। एक ये चीज आपका क्लियर हो गया कि आप अगर ऐसा कुछ होता है तो आप कंप्लेंट डायरेक्ट कर सकते हो कि विदाउट गिविंग माई इंफॉर्मेशन वो कट कर चुका है। लेकिन दूसरी एक और चीज है कि जो पेनल्टी है, ये जो मैंने बोला है, ठीक है, ये मार्जिन पेनल्टी के पीक मार्जिन के कारण ये चीज हो सकता है कि आपको वो ना करके, ठीक है, वो तो अब शायद नहीं ही होगा, ये करके कि आपको रैंडम पॉइंट्स पे ये जो कोई स्नैपशॉट दिखा के आपको ये बोला जाएगा, दिखाया भी नहीं जाएगा स्नैपशॉट, ये बोला जाएगा कि आपका जो हाईएस्ट मार्जिन पेनल्टी है ये आपको लगा, और ये चार्जेस आपको कुछ भी दिया जा सकता है क्योंकि सेबी ने ये फिक्स नहीं किया है। तो ये चार्जेस आपको दिया जा सकता है, और ये इसका आप इससे कैसे बच सकते हो, इसका आप जो भी आपको लेजर आएगा ना, वो लेजर देखना कि उसमें जो गवर्नमेंटल टैक्स है या सेबी की तरफ से ये जो पीक मार्जिन का टैक्स है वो एक्चुअली कितना है। ये तो ऐसा तो नहीं कि आपका ब्रोकर मनमाना मांग रहा है। ठीक है, तो वो भी आपको देखना होगा। और रैंडमली जो ये उन लोगों ने बोला कि आप ये जो हाईएस्ट पॉइंट चला गया है, तो हाईएस्ट पॉइंट पे नहीं है, ये रैंडम पॉइंट्स पे है कि रैंडम पॉइंट्स पे कभी भी वो स्नैपशॉट लिया जाता है। इट्स नॉट नेसेसरी कि जो हाईएस्ट पॉइंट होगा वही स्नैपशॉट होगा। ठीक है, रैंडमली 4 पॉइंट को लिया जाता है, और उस 4 में से जो हाईएस्ट होगा उसमें से आपको पीक मार्जिन का पेनल्टी दिया जाता है। तो आपको ये चीज आपको टैकल करना पड़ सकता है। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू दिस थिंग। एंड सम साइड की और भी था कि हाँ, एक और चीज कि जैसे मान लो कि
हाँ, यहाँ पे फ्री ट्रेड में अवॉइड एसएलएम ऑर्डर। तो अब मैं बात करता हूँ कि इसको टैकल कैसे कर सकते हैं, कि सब लोग बोल रहे हैं कि लिमिट ऑर्डर डालो, मार्केट ऑर्डर मत डालो। या इट्स अ बेस्ट थिंग कि आप इसको टैकल कैसे कर सकते हो, कि बेस्ट थिंग यही है कि आप, आपके हाथ में ये है कि आप लिमिट ऑर्डर डालो रादर देन मार्केट ऑर्डर। ठीक है, मार्केट ऑर्डर डालने से अच्छा है कि आप लिमिट ऑर्डर डालो। क्यों? क्योंकि मार्केट ऑर्डर में आपको कहीं भी लगता है, और लिमिट ऑर्डर में भी स्लिपेज है। अगर फ्री ट्रेड आता तो आप बच नहीं सकते हो। मैं आपको रूल इसका प्रूफ दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखना, आप यहाँ पे अगर देखो तो क्या है इसका, इस पॉइंट का मैं टिकट चार्ट दिखा रहा हूँ। ठीक है, टिकट चार्ट उस दिन का फ्री ट्रेड का, ओपनिंग क्या है 510, लो क्या है 510, क्लोजिंग क्या है 510, हाई सिर्फ 1921 है। और जब आपने एग्जीक्यूट किया होगा तो 300 के अराउंड उसका प्राइस चल रहा था। ठीक है, तो अगर आपने लिमिट ऑर्डर भी लगाया ना तो 500 से तो ऊपर ही आपका कटा होगा। ठीक है, ये तो मान लो आप, क्योंकि इस कैंडल का ओपन, लो और क्लोज तीनों एक ही प्राइस है। ये आपका क्लियर हो गया कि आप अगर लिमिट ऑर्डर भी डालते हो तो लिमिट ऑर्डर में आपको कैसे ये किया जा सकता है। तो यही एक तरीका है जिससे आप फ्री ट्रेड से थोड़ा सा आप अपना लॉस कट कर सकते हो, कि लिमिट ऑर्डर डालो, मार्केट ऑर्डर के बजाय आप लिमिट ऑर्डर डालो। बट इट्स नॉट कन्फर्म्ड कि अगर आप लिमिट ऑर्डर डालते हो तो आपका उसी प्राइस पे कटेगा, आपको स्लिपेज तो भी झेलने पड़ सकते हैं। ठीक है, तो वो ध्यान रखना। सो दैट्स द थिंग कि, और ये था जो मैं बताना चाह रहा था कि आपको फ्री ट्रेड्स में कैसे कर सकते हो। एंड वन मोर थिंग कि पीपल आर आस्किंग कि बाइंग में भी कुछ देखने को मिल सकता है क्या, कि हाँ, अगर एट दैट पॉइंट मोमेंट ऑफ टाइम अगर आपने बाई किया है तो आपको देखने को मिल सकता है मार्केट ऑर्डर पे। अगर मार्केट ऑर्डर पे आपने उस मोमेंट ऑफ टाइम पे, जिस टाइम पे फ्री ट्रेड हो रहा था उस टाइम पे अगर किया तो आपको देखने को मिल सकता है। बट अनलेस अनटिल बाइंग को मुझे नहीं लगता कि बाइंग में कुछ ऐसा इशू है। एंड द मोस्ट थिंग्स कि आप अगर देखो तो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बहुत लोगों ने बहुत पैसा लूज किया है। तो टिल नाउ आई ट्राइड टू फाइंड आउट द वे कि कैसे इसको कंप्लेंट किया जा सकता है, और मुझे अभी तक कोई कंप्लेंट का कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं पता चला है। और क्योंकि अगर मुझे अगर कुछ पैसा ऐसा पता चलता तो आई डेफिनेटली अपडेट यू गाइस कि कैसे आप लोग इसको कर सकते हो, कंप्लेंट कैसे कर सकते हो। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू फाइंड आउट द वे कि कैसे मैं इस चीज़ को कंप्लेंट कर सकता हूँ। और आई फील कि पीपल यू शुड शेयर दिस काइंड ऑफ वीडियोज़, और जो भी लोग बना रहे हैं, इट्स नॉट माई ओनली, आप जो यूट्यूबर्स बना रहे हैं उनको भी आप उनके भी वीडियोस शेयर करो, और उनको भी बोलो कि कैसे भी कंप्लेन का एक तरीके से एक हम लोग को स्टेप उठाना चाहिए कि कैसे हम लोग ऐसे इन फ्यूचर्स भी हम लोग के साथ हो सकता है। ऐसा नहीं कि अभी हो रहा है तो आगे के बाद बंद हो जाएगा। तो हम लोग इन फ्यूचर्स कैसे इसको टैकल कर सकते हैं। एंड फ्रॉम माई साइड अगर मुझे कोई ऐसा कुछ मिलता है तो आई डेफिनेटली गो विद दैट। ठीक है, तो वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। और अगर आप लोग नए हो तो आप लोग लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और भी मैं अच्छे अच्छे कंटेंट लाता रहूँगा। ठीक है, थैंक यू एंड हैप्पी ट्रेडिंग।